हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत ही डिफेंस सेक्टर की बहुत ही स्मॉल कैप लेकिन बहुत ही डिसेंट कंपनी जिसका कि नाम है अपोलो माइक्रोसिस्टम के Q4 के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर लोगो भी दिख रहा होगा कि मेक इन इंडिया का जो है हमारे प्रधानमंत्री नारा देते हुए नज़र आते हैं। तो इस वजह से ये जो डिफेंस वाली कंपनीज़ होती है तो उनको अच्छा खासा जो है सपोर्ट मिल रहा है। तो इस वजह से छोटी छोटी कंपनियां भी भविष्य में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने का दमखम रखती है दोस्तों। तो सबसे पहले आज के दिन जो है कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट्स को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से जो है अप्रूव लेने के लिए मीटिंग बुलाई थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से जो है कंपनी के नंबर्स को अप्रूवल मिल गया है। उसके बाद में बहुत सारे अप्रूवल, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट में जो है एक पॉइंट देखने को मिल रहा है जो कि है डिविडेंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर बताया गया है कि फिक्स्ड वेंसडे 20 में यानी कि 20 मई को जो है डेट फिक्स कर दी गई है। किसकी? तो बोर्ड मीटिंग की, यानी कि 20 मई को जो है बोर्ड मीटिंग होने वाली है। और उसमें जो है रिकमेंड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जो है अप्रूवल या फिर प्रपोजल रखा जाएगा किससे रिलेटेड? तो फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड। दोस्तों, 20 मई को हो सकता है कि कंपनियां अपने निवेशकों को फाइनल डिविडेंड दे सकती है अगर बोर्ड का अप्रूवल मिला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स किस तरह के देखने को मिल रहे हैं। तो रुपीज़ इन लैक्स में हमें अमाउंट्स देखने को मिल रही है दोस्तों। मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम? तो कंपनी की टोटल इनकम है लगभग 162 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 150 करोड़ के आसपास, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी लगभग 136 करोड़। देखिए 136 करोड़ का हो चुका है 162 करोड़ इनकम। तो ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। और 150 करोड़ की भी इनकम बढ़कर 162 करोड़ के आसपास हो चुकी है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरफ से जो है टोटल इनकम में हमें अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इतना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो कैसे रहे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस? तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस 140 करोड़ के इस क्वार्टर के, जो पिछले क्वार्टर में थे 123 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 118 करोड़। 118 करोड़ के खर्चे देखिए, 118 करोड़ के खर्चे 140 करोड़ हो चुके हैं, और 123 करोड़ के खर्चे भी बढ़कर 140 करोड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खर्चों में भी हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे, हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस? तो कंपनी यूजुअली प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट ही दर्ज किया या फिर लॉस। तो कंपनी का कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट? तो कंपनी का PBT देखने को मिल रहा है लगभग 21 करोड़ का, या फिर 22 करोड़ ही पकड़ लीजिए राउंड फिगर, जो पिछले क्वार्टर में था 26 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 18 करोड़ का। तो देखिए 18 करोड़ का PBT 21 करोड़ हो चुका है, 22 करोड़ हो चुका है, और 26 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे आपको क्या नज़र आया? तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी गिरावट हमें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी की तरफ से अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 18 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 22 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी कोई फाइनल प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। इसके बाद में जो है हमें बहुत सारे टैक्सेस के वगैरह एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है, और वो सब करने के बाद में कैसा रहा कंपनी का फाइनल प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर? तो वो है लगभग 13 करोड़ का, 14 ही पकड़ लीजिए, 13.96 लाख है। तो 14 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 18 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 13 करोड़ का। तो देखिए 13 का हो चुका है 14 करोड़ के आसपास, और 18 करोड़ का भी जो नेट प्रॉफिट है वो घटकर हो चुका है 14 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर हमें जो कहानी है वो डिफरेंट होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से हमने PBT में देखा था उस प्रकार का परफॉर्मेंस, मतलब या फिर उससे भी
ज़्यादा का गैप जो है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई कंपनी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है थोड़ा सा मतलब फ्लैटिश मतलब डाउन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी और पैट भी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। सो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मतलब कंपेयर करना इतना कुछ मतलब क्या ही कर लेगी कंपनी 3 महीने में, इतना जो है अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इन्हें बहुत सारे क्लाइंट्स को जो है अट्रैक्ट करना होता है, उसके बाद में क्लाइंट जो है मेंटेन करके रखने होते हैं। तो इतनी छोटी कंपनी होने के नाते थोड़ी बहुत मतलब कम ज़्यादा तो होता ही रहता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा देखने को मिल रहा है। और यही परफॉर्मेंस आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। तो कैसा रहा कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस? सो इस क्वार्टर का ईपीएस है लगभग 0.46 रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में था 60 रुपीज़, 0.60 रुपीज़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 52 रुपीज़। अगर हिंदी में बात करें तो इस क्वार्टर का 46 पैसे जो है ईपीएस देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में था 60 पैसे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 52 पैसे। सो देखिए 52 पैसे का हो चुका है 46 पैसे, यानी कि 46 पैसे, और 60 पैसे का भी ईपीएस घटकर हो चुका है 46 पैसे। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें ईयर ऑन ईयर साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम डाइल्यूटेड की बात करें तो भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और अगर हम बेसिक की बात करें तो भी हमें कंपनी के ईपीएस में ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो एक आप नेगेटिव पॉइंट पकड़ कर चल सकते हो कि कंपनी का ईपीएस जो है डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो तो इस कंपनी को भी ज़रूर अपने रडार पर रख लेना दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।